हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 17। मेरी इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दफ्तर जाकर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इंटरव्यू लिखने बैठ गया। इस इंटरव्यू पर मैंने बड़ी मेहनत की, एक एक लफ्ज़ चमकाया, 70 हार परोए, सफ़ा सफ़ा महकाया। शाम तक मैं इसी इंटरव्यू में लगा रहा। बिला आखिर काम अपना अंजाम को पहुंचा। मैं अभी आसिफ को टेलीफोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि इसकी कॉल आ गई। शाम को क्या प्रोग्राम है? आसिफ ने अलग सेलेक्ट के बाद पूछा। तन्हा लोगों का क्या प्रोग्राम हो सकता है यार, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसा वो अक्सर कहा करता था। शादी भी कोई करने वाली चीज़ है, मैंने जवाब दिया। अच्छा चलो इश्क कर लो। इश्क कोई रस मिलाई है तो नहीं? प्लेट में डाली और खाने लगे। इस खाने पर याद आया कि बहुत दिन से हम लोगों ने कहीं बैठकर कुछ खाया पिया नहीं। आज की शाम क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में गुजारी जाए, कुछ गपशप भी रहेगी। ठीक है, मैं फ़ौरन ही राज़ी हो गया क्योंकि मैं ख़ुद भी इससे मिलना चाहता था। तय ये हुआ कि आसिफ मुझे दफ्तर से अपने साथ ले जाएगा, फिर हम लोग कहीं जाकर बैठ जाएंगे। कोई आधे घंटे बाद वो मेरे दफ्तर आ गया और हम लोग यहाँ से निकलकर कोल्ड ड्रिंक जा बैठे। मैंने वो इंटरव्यू मुकम्मल कर लिया और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी चीज़ बन गई है। कल ट्रांसफर्निया में मिल जाएंगे। अब तुम कहो तो इस हफ्ते इसका इंटरव्यू लगा दूँ? आसिफ से ये जुमला मैंने सोच कर कहा। फ़ौरन लगा दो, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। वो लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि इंटरव्यू कब तक आने की तवक्को है। मैंने इससे कहा कि अभी खबर नौसियों से डरते ही रहना चाहिए। इनकी एक रग ज़्यादा होती है, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं ये लोग। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंटरव्यू कब आए। वैसे अंदाज मैंने उससे एक माह कह दिया है, इसी हफ्ते आ जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। वैसे वो तुम्हारी खासी तारीफ़ ही कर रही थी। आसिफ मेरी तरफ सिगरेट का पैक बढ़ाते हुए बोला। मसलन इसने कहा होगा कि ऐसे बेवकूफ़ लोग इसने कम ही देखे हैं। मैंने पैक से एक सिगरेट खींचते हुए कहा। वो कह रही थी कि बड़े उम्दा आदमी हैं, दूसरों से मुख्तलिफ। यार आसिफ, उसकी शादी का क्या राज है? कल वो बात अधूरी ही रह गई थी। तुम बता रहे थे कि इसकी माँ ने किसी रीत से इसकी शादी कर दी थी। कौन था वो शख्स? मौका देखकर फ़ौरन ही मैंने असल मौजू पर आ गया। सच्ची बात तो यह है कि मैंने इसकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। खुद इसने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, मैंने भी कभी इसे तरदीद नहीं की। मुझे असल में किसी ज़ाती मामले में मुर्खा टांग अड़ाने की आदत नहीं है ना। एक आध बार ही इसने मौजू पर बात हुई होगी, बस इसने इतना ही बताया कि इसका शौहर एक बुरे किरदार का मालिक था, इंतहाई सख्त मिजाज, रीस जैसा। निभाना हो सका और वो तलाक लेकर अपने घर आ गई। आसिफ ने बताया। तुम भी शरीफ आदमी ही निकले। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसमें पीछे पड़ जाता कि मैं तुझ पर क्या गुजरी, तेरे शौहर ने तुझ पर कैसे जुल्म किए और क्या क्या ढाया? रिच सिफ्त कहने लगी। तो और क्या, मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर आसिफ ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और मेज़ पर धुआं छोड़ते हुए बोला। एक बार मैंने कोशिश की थी कि इस अलमनाक मौजू पर इससे कुछ उगलवाऊँ तो इसने बड़ी संजीदगी से मुझे रोक दिया था। फिर चंद लम्हों बाद मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। अरे बड़े अजीब बात कही इसने। बाज़ औक़ात वो ऐसी ही बातें करती है, कुछ खुशकी हुई है। आसिफ ने चाय में चमचा घुमाते हुए कहा। फिर क्या करना चाहिए? काहे के बारे में? नुसरत की शादी के राज कैसे पर्दा हटेगा? यकायक तुम्हें इससे इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? इससे नहीं, इन वाक़यात से मुझे दिलचस्पी है जिनके बारे में वो ज़बान नहीं खोलना चाहती। तुम ऐसा करो, इससे दोस्ती कर लो। मुमकिन है कि वो तुम्हें कुछ बता दे। ज़रूरी तो नहीं तुम भी आखिर इसके दोस्त ही हो। इसके बारे में आज तक 2 जुमलों से ज़्यादा ना जान सके, फिर बात आगे ना बढ़ सकी। आगे बढ़ती भी तो क्या मिलता? आसिफ को इसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम ना था। तारिक के अचानक हमारी मेज़ पर टूट पड़ने से नुसरत का सिलसिला ही मुंतका हो गया। तारिक हम दोनों के मुश्तरका दोस्त था। मेरे दफ्तर में चपरासी से इसे पता चल गया था कि मैं आसिफ के साथ निकला हूँ। फिर इसका कहीं ढूंढना इतना मुश्किल ना था। अब इसकी मौजूदगी में इसकी संजीदगी मौजू पर बात करना मुहाल था। नुसरत का इंटरव्यू मैंने उसकी कई ट्रांसपेरेंसियों के साथ नुमायां अंदाज में इसी हफ्ते शाये कर दिया। अब मैं आसिफ के टेलीफोन के बेचैनी से मुंतज़िर था। मैं इसकी ज़बानी इस इंटरव्यू के बारे में नुसरत की राय सुनना चाहता था। दोपहर तक जब खिलाफ तवक्को इसका टेलीफोन ना आया तो मैंने इसे रंग किया। मालूम हुआ कि वो आज बैंक आया ही नहीं। फिर सोचा नुसरत से बराह रास्त बात करूं।
मगर कुछ सोच कर रुक गया। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मालूम हुआ कि आसिफ का कई बार टेलीफोन आ चुका है। मैंने फ़ौरन ही इसका नंबर घुमाया। हाँ भाई आसिफ, यार एक बड़ी खबर मिली है। खैर तो है, क्या हुआ? नुदरत अस्पताल में है। मैंने ख्वाब और गोलियां खाई। खुदकशी? नहीं मालूम कि ये सवाल मैंने अपने आप से किया था या आसिफ से। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आसिफ ने जवाब दिया। कैसी हालत है? मैंने पूछा। कल से बेहतर है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं, इसने बताया। ये अचानक इसे हुआ क्या? कुछ समझ में नहीं आता। कल मैं बैंक के लिए तैयार हो रहा था कि इसकी छोटी बहन सरबत परेशान हाल में घर में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए फुट फुट कर रोने लगी। मेरे तो होश ही उड़ गए। खैर उसे तसल्ली देकर बिठाया, तब इसने बताया कि नुसरत आपी ने बड़ी मिकदार में ख्वाब पर गोलियां खा ली हैं। वो तो भला हुआ इस डॉक्टर का जो इनके पड़ोस में रहता है कि इसने अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया, वरना रात के 3 बजे इसकी छोटी बहन के बस में कुछ ना था, वो इसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकती। बहरहाल किस्मत की खूबी से इसे बर वक्त एडमिल मिल गई और आगे अल्लाह मालिक है। अब कब तक तुम पास जाओगे इसके? शाम को जाऊंगा, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दफ्तर से ले लूँगा। ये कहकर आसिफ ने रिसीवर रख दिया। शाम को मैं जल्दी ही अपने काम से फारिग हो गया और अब बड़ी बेचैनी से इसका मुंतज़िर था। नज़र बार बार घड़ी पर जान टकती। आसिफ का बैंक मेरे दफ्तर वाली सड़क पर ही था। इसे यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं नुसरत के बारे में दिन भर सोचता रहा था। मैं इसके बारे में इतना तो जान गया था कि शादी के अलमिया ने इसे नफसियाती आर्ज़े में मुब्तला कर दिया है। फिर वो मुझे एक गैर मामूली हसास लड़की भी दिखाई दी, लेकिन मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुझे ऐसी नादानी की उम्मीद ना थी। कैसी है पुरआसाइश ज़िंदगी जिसमें इज्जत, दौलत और शोहरत सभी कुछ था, यूँ ठुकरा देगी? मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गलता था कि आसिफ को हेलो ने चौंका दिया। इतनी देर क्यों कर दी? मैंने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। यार काम इतना था कि उठते उठते वक्त हाथ से निकल गया। वैसे फिक्र की बात नहीं, नुसरत को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। सरबत से अभी आधा घंटा पहले ही मेरी बात हुई थी। अब तुम उठो, यहाँ से घर चलते जाएं, चाय वाय पीकर फिर अस्पताल चलेंगे। बात असल में ये है कि मैं आज थक इतना गया हूँ कि बगैर नहाए ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। आसिफ गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बोला। मैं खामोशी से इसके साथ हो लिया। जब गाड़ी स्टार्ट होते तो मैंने आसिफ पर नज़रें जमाते हुए पूछा, अचानक ऐसी क्या बात हुई कि नौबत एकदम खुदकुशी पर जा पहुंची? मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं। परसों शाम मैंने इसे ठीक ठाक घर छोड़ा था। वो मामूल के मुताबिक थे, हंसी बोलती और कह लगाती। हाँ, इस दिन इसने नींद न आने की शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन वो भी गैर अहम अंदाज में। नींद न आने का जिक्र सुनकर मैंने इसे मजाक में शादी करने का मशवरा दिया था, जिस पर इसने हंसते हुए कहा कि क्या करूं, तुम शादीशुदा हो, वरना तुमसे ही शादी कर लेती। अब मुझसे तो कोई आँख का अंधा और गांडी का पूरा ही शादी कर सकता है। अच्छा, कल मिलेंगे। ये कहती हुई वो अपने घर में दाखिल हो गई थी। ये थी आखिरी बात जो इसने मुझसे की थी। कहीं उसने गलती से तो गोलियां नहीं खा ली? अब वो ऐसी नादां भी नहीं है। वैसे एक बात है आसिफ, खुदकुशी करना इतना आसान नहीं है, बड़े दिल गोदे का काम है। खुदकुशी सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिस पर हर तरफ से अंधेरा छा गया हो, जो मायूसी का थाम गहराइयों में घर गया हो, जैसे कोई रास्ता ना सुझाई देता हो। नुसरत की ज़िंदगी में अचानक ऐसा क्या वाक़या रोमा होया कि इसने पूरी शशि ही हलक में उलट ली? यार वो अजीब ही लड़की है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचती रहती है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस पर क्या भी थी। जब हम लोग कमरे में दाखिल हुए तो नुसरत हमें देखकर मुस्कुराई और उठने की कोशिश की। मैंने फ़ौरन ही इसे लेटे रहने का इशारा किया और पूछा, कहिए क्या हाल है? बस आपकी दुआएं ही से बच गई हूँ। जी चाहा कि फ़ौरन सवाल कर दूँ कि आपने ऐसा किया क्यों, फिर कुछ सोचकर रुक गया कि अभी फ़ौरन ही ऐसा सवाल करना मुमकिन नहीं है। और अच्छा, बैंक का क्या हाल है? बैंक की इमारत अपनी जगह जूँ की त्यों खड़ी है, आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बैंक की इमारत जो कि तू ही खड़ी रहेगी। मैंने अपना इंटरव्यू देख लिया था, आपने बड़ी शान से छपा है और मैं ममनून हूँ आपकी। आपने जितनी शान से इंटरव्यू दिया था इतनी ही शान से छप गया। इसने मेरा क्या कारनामा है? मुझे डर था कि कहीं आप इसमें कुछ उल्टा सीधा ना लिख दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वही लिखा जो मैंने कहा था। ये सरवत कहाँ है? आसिफ ने इसे तन्हा देखकर पूछा।
थैंक यू फ्रेंड्स। इससे आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।